अगर आपसे एक सवाल किया जाए कि पिता इतना ज्यादा गुस्सा में बेटी से होकर अपनी बेटी को हत्या कर सकता है तो आपका जवाब ना में होगा। लेकिन शायद आज इस केस के बारे में सुनकर आपका जवाब ना से हाँ में बदल जाएगा और हम बात कर रहे हैं राधिका यादव मर्डर केस के बारे में। इस पूरे केस के बाद भी अभी भी एक बात क्लियर नहीं हुआ कि आखिर क्यों एक पिता हेमंत का रूप ले लिया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों संदीप रॉय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। गुरुग्राम का सेक्टर 57 में राधिका यादव के दिन अच्छी शुरुआत हुई थी क्योंकि उसका माँ का उस दिन जन्मदिन था। लेकिन उस दिन राधिका की माँ की तबीयत ज्यादा खराब थी तो वो सोए हुए थे और राधिका ने सोचा कि किचन में जाकर माँ के लिए कुछ अच्छा बनाता हूँ और माँ को डायरेक्ट सरप्राइज देंगे। राधिका यादव का अंकल लगभग 10:30 बजे करीब अपने ग्राउंड फ्लोर पे बेटे के साथ मौजूद थे और उन्हें एक अचानक से शोर सुनाई दिया और बेटे के साथ दोनों वहाँ पर गए। उन्हें लगा कि फर्स्ट फ्लोर के किचन में सिलेंडर फट गया जहाँ पे राधिका खाना बना रही थी। फिर वहाँ से दोनों बाप बेटा दौड़कर गए किचन में तो वहाँ पर जो उन्होंने मंजर देखा उन दोनों का होश उड़ गया क्योंकि राधिका खून से पूरा लिपटाई हुई थी। बिना सोचे समझे राधिका यादव को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी और वहीं पर इनको डेथ क्लियर कर दिया गया। हॉस्पिटल से एक कॉल आया पुलिस के द्वारा, उसमें बताया गया कि राधिका यादव का मौत गैस सिलेंडर फटने से नहीं बल्कि गोली लगने से हुई है। लेकिन जहां तक हॉस्पिटल का कॉल नहीं आया था जब तक लग रहा था घर वालों को कि ये एक्सीडेंट है। फिर पुलिस वालों ने अपने अपने थाने में ये रिपोर्ट दी और पुलिस की टीम पूरा राधिका यादव के घर के पास पहुंचे और पूरा इधर उधर छान मारने लगे। इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन शुरू होता और पुलिस सबसे पहले क्राइम सीन पर पहुंचती है यानी कि राधिका यादव के घर। और वहां पर जब उन्होंने किचन का रूम में तो किचन का दीवार धंसा हुआ था और इससे साफ साफ क्लियर हो गया कि राधिका यादव का गोली लगने से ही मौत हुई है। लेकिन पुलिस का मन में एक सवाल था कि राधिका यादव के घर में घुसकर गोली मारना ये आसान काम नहीं है और बाहर वाला का और ज्यादा टफ हो जाएगा। राधिका ने पढ़ाई के साथ साथ टेनिस प्लेयर बनने का एक सपना देखी थी और सच में बन भी गई थी टेनिस प्लेयर और एक अच्छे खासे नाम बना भी ली थी। राधिका ने टेनिस में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे कि सबको लग रहा था कि अगली सानिया मिर्जा यही बनेगी और सबसे ज्यादा किसी को उम्मीद था तो वो दीपक यादव को था। इस चीज में सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला राधिका के पापा दीपक यादव देश विदेश खेलने लेके जाया करती थी राधिका यादव को। राधिका यादव को टेनिस खेलते समय चोट हो गई थी शोल्डर में और उसे डॉक्टर खेलने से मना कर दिया। जब डॉक्टर ने टेनिस खेलने से मना कर दिया राधिका यादव तो गुरुग्राम का ही एक टेनिस एकेडमी वहाँ पर राधिका कोच बन गई। जब राधिका ने उस एकेडमी का कोच बना तो और भी बच्चे धीरे धीरे जुड़ना स्टार्ट कर दिए। ये एकेडमी चलता था गुरुग्राम का सेक्टर 61 में और वहीं पर राधिका कोच बन गई थी तो दीपक यादव ने सोचा कि इसको हम किराए पर ले ले और ले भी लिए थे। लेकिन दोस्तों ये बात सभी को पता है कि राधिका यादव जितना टेनिस को लेकर नहीं सोचती थी उतना ज्यादा दीपक यादव अपनी बेटी को लेकर टेनिस करियर के लिए सोचता था। और सबको लग रहा था कि ये एक एक्सीडेंट है क्योंकि राधिका यादव को गोली लग ही नहीं सकता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हॉस्पिटल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि राधिका यादव को सामने से गोली मारी गई है और किचन में भी वहाँ पर दिखा गया है कि दीवार बिल्कुल छितराया हुआ है। फिर दोस्तों पुलिस को कुछ आइडिया तो लग नहीं रही थी तो उसका बाप को गिरफ्तार किया और बाप ने उसे सच सच वहाँ पे कबूल कर दिया यानी कि दीपक यादव पूरे कबूल कर दिया कि बेटी को हमने मारा। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि दीपक यादव बता रहे हैं कि हमने कमर पे 3 गोलियां मारी थी और गोली लगी हुई है यहाँ सीना पे और यही सवाल अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। दीपक ने अपनी बेटी को हत्या करने के बाद यह बयान देते हुए बताया कि हमें ठोकर दिया जाता था कि बेटी का कमाई खा रहा तुम। और ये बात दीपक को पसंद नहीं आई क्योंकि हर बार ठुकराया जाता था अपनी बेटी को कमाई खा को लेकर और इसीलिए अपने लाइसेंसी गन निकाल कर बेटी को मार दी। दीपक यादव ने अपनी बेटी से पहले ही बोलकर बोली थी कि अपनी एकेडमी बंद कर दो जब ये सब दीपक यादव के बोलने लगे थे तब। और राधिका ये बात मानी नहीं और एकेडमी चलने दी डायरेक्ट।